हेलो दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा एक कहानी के माध्यम से, जो कि कहानी राजा की है। राजा की बीमारी। यह कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ना लिखना सिखाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एक एक शब्द को मैं पढ़कर मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है। सो मेरा क्लास को देरी किए, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजा की बीमारी। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया, राजा की बीमारी। ठीक है, अब आगे देखिए। साधु ने कहा कि वह जंगल में ही रहना चाहते हैं। साधु ने कहा, किसने कहा? साधु ने कहा कि वह जंगल में ही रहना चाहते हैं। वह किसी राजा का न्योता स्वीकार नहीं करते। और वह साधु बोलते हैं कि किसी का वह न्योता है सो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और वह जंगल में ही रहना चाहते हैं। मगर हाँ, राजा को कुछ परेशान देखकर वे बोले, तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो? और राजा की कुछ समस्या पूछते हैं, उन्हें परेशानी देखते हुए। ठीक है, राजा ने अपनी नींद न आने की समस्या उन्हें बता दी। अब ऐसो राजा ने बताता है कि उनकी क्या समस्या है। उन्हें नींद नहीं आता है। नींद नहीं आने की वो समस्या है, वो चीज़ बताते हैं किससे? साधु से। बस, ठीक है, बस इतनी सी बात। ऐसा करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम मेरी जो कुटिया है उसमें कल सुबह आना। अब साधु है सो बोलते हैं कि बस इतनी सी बात है, तुम कल मेरे कुटिया में कल सुबह आना, बुलाते हैं। ठीक है, अब चलिए कहानी को डिटेल से हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि रोज़ का क्लास आपको मिलता रहेगा इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसके जीवन में सारी खुशियाँ थी। उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ थी। ठीक है, वह अपने प्रजा से बहुत प्यार भी करता था। बस एक ही दुख था कि उसे नींद नहीं आती थी। लेकिन एक ही दुख की बात थी कि उस राजा को नींद नहीं आती थी, वह सो नहीं पाता था। वह सुबह उठकर दरबार जाता, लोगों की समस्याएं सुनाते, बड़े ही ध्यान से उन्हें सुनता समझता और उनका समाधान बताता। और राजा है सो दरबार लगाते थे और दरबार जाते थे। ठीक है, और लोगों की समस्याओं को क्या करते थे? सुनते थे। ठीक है, समझते थे और उसका समाधान करते थे। उसके दरबार के दरवाजों सबके लिए खुले थे और उनका जो दरबार के दरवाज़ा है सबके लिए खुला था। किसी एक के लिए पाबंद नहीं था, सबको फ्री थे कि कोई भी आकर अपना समस्या बता सकता है और उसका समाधान ये निकालते थे। गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति उससे समस्या का समाधान मांगने किसी भी समय आ सकता था और किसी भी समय में वह उनसे अपने समस्या का समाधान पाने के लिए वह आ सकता था दरबार में। इसलिए राजा यह सोचता था कि वह बहुत अच्छा है और इसी बात से वह सोचता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, हालांकि उसे अपनी अच्छाई का कोई घमंड नहीं था और हालांकि
वह जितना अच्छा था उसकी अच्छाई पे अपने आप पर घमंड नहीं था। ठीक है, मतलब वह दूसरों के साथ बुरा बर्ताव या उन्हें नीचा दिखाने जैसा बर्ताव कभी नहीं करता था। और दूसरे को, ठीक है, नीचा दिखाना, ठीक है, या बुरा बर्ताव रखना वैसा नहीं करता था। लेकिन अक्सर वह खींच जाया करता, क्योंकि पूरी रात सो न पाने के कारण अक्सर उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती थी। लेकिन एक समस्या तो इनके पास थी कि वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाते थे और उनको कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ा सा हो गया था। ठीक है, वह परेशान रहा करता था। एक बार उसके राज्य के पास वाले जंगल में एक साधु, ठीक है, एक बार क्या होता है कि साधु से हम मिलना चाहते हैं, ठीक है, रहने आए। उन दिनों यह परंपरा थी कि राजा अपने पास वाले जंगल में रहने आए साधु से आशीर्वाद लेने और उन्हें अपने यहाँ आने का न्योता देने जाया करते थे। लेकिन उस वहाँ पे एक परंपरा थी कि राजा है सो न्योता भेजते थे और साधु उनके दरबार में उनके यहाँ आते थे। ठीक है, साधु ने कहा कि वह जंगल में ही रहना चाहते हैं। साधु ने क्या कहा कि वह जंगल में ही रहना चाहते हैं। वह किसी राजा का न्योता स्वीकार नहीं करते। साधु बोलता है कि किसी भी राजा का वह न्योता स्वीकार नहीं करते, वह जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। मगर हाँ, राजा को कुछ परेशान देखकर वे बोले, तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो। राजा ने अपनी नींद न आने की समस्या उन्हें बता दी। ठीक है, अब अपनी समस्या क्या बता देता है इनसे कि नींद नहीं आती है, ये एक समस्या है। बस इतनी सी बात, ऐसा करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम मेरी जो कुटिया है उसमें कल सुबह आना। अब अपने कुटिया में बुलाते हैं कल सुबह राजा को। राजा ने पूछा, कल सुबह क्यों? साधु ने कहा, मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाकर तुम्हारी नींद ना आने की समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन एक समस्या है, वह जड़ी बूटी तभी असर करती है, वह जड़ी बूटी कब असर करती है? जब सुबह खाली पेट कोई इंसान खुद उस जड़ी बूटी को तोड़े और खरल में पीस ले और खाए। ठीक है, और जैसा कि तुम देख ही रहे हो, मैंने कुटिया बनाई है और इसके आसपास काफ़ी बड़े घेरे में बाड़ बनवा करके एक गेट लगाया है। उसके अंदर रथ का प्रवेश वर्जित है। उसके अंदर रथ लेकर नहीं आ सकते, यह मेरा नियम है। और राजा को मना करते हैं कि रथ लेकर आप नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इनका एक अपना नियम है। मैंने नियम बनाया हुआ है। ऐसा करो कि तुम कल सुबह आना। दूसरे दिन सुबह साधु ने कहने के अनुसार राजा उनकी कुटिया के गेट पर पहुंच गया। वहाँ रथ छोड़कर उसने शिष्य से पूछा, जड़ी बूटी तक जाने का रास्ता कौन सा है? अब जड़ी बूटी तक जाने की रास्ता पूछते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबे रास्ते से चलकर राजा जड़ी बूटी तक पहुंचा। जड़ी बूटी तोड़ी और शिष्य से खरल का पता पूछा। फिर घर ढूंढने के लिए भी
उसे बहुत चलना पड़ा। फिर उसने वह बूटी पीसी और खाई। रात में उसे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह उसने सोचा उसे साधु को धन्यवाद कहना चाहिए। वह साधु का धन्यवाद करने पहुंच गया। उसे यह भी पूछा, मुझे बताइए कि यह कौन सी बूटी है, ताकि मैं अपने वैद्य को बूटी का पता बता दूं, जिससे वह ऐसा सभी रोगियों को यह जड़ी बूटी दे सके। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। जिन्हें नींद नहीं आती है, इस पर साधु हंसने लगे। कहने लगे, यह तो एक साधारण सा साग है, तुमने बहुत बार खाया होगा। यह कोई जड़ी बूटी नहीं है। ठीक है, तुम्हारी समस्या इसलिए थी क्योंकि तुम शारीरिक श्रम नहीं करते थे, व्यायाम नहीं करते थे, और बिना व्यायाम के नींद नहीं आती है। और व्यायाम करने की आपकी आदत नहीं है, उस पर नींद नहीं आती है। मैंने इसी जड़ी बूटी को खिलाने के बहाने तुम्हें व्यायाम करवाया और इसीलिए तुम्हें नींद आने लगी। राजा को बात समझ में आ गई। साधु उसे समझाना चाहते थे कि अच्छा होना दुनिया के लिए सही हो सकता है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा होना ठीक है, दुनिया के लिए अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ध्यान अपने पर भी दिया जाता है। साधु का ये कहना था, जो शायद हमें लगे कि हम सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन वह भी ज़रूरी होता है अपने शरीर पे ध्यान देना। तो दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस टाइप का इंटरेस्टिंग कहानी मैं बहुत सारा पढ़ा दिया हूँ, जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ का क्लास मिलता रहेगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।